नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं मेरा देश मेरा प्रदेश और मैं हूं आपके साथ कशिश। सबसे पहले रुक करते हैं राजधानी का जयपुर से खबर, जहां पर कुछ ही देर में शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। बजट सत्र और प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होनी है। तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, आयुष, इसके अलावा उद्योग, खेल और पीएचडी समेत विभाग से जुड़े हुए सवाल और जवाब होने हैं। संबंधित विभागों के मंत्री सवालों के जवाब देंगे। विधानसभा की पटल पर कई अधिसूचनाएं भी रखी जाएंगी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी वित्त विभाग की 27 अधिसूचनाएं रखेंगी, जबकि डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा परिवहन विभाग से संबंधित अधिसूचना रखेंगे विधानसभा की पटल पर। वार्षिक प्रतिवेदन और इसके अलावा राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद भी जारी रहेगा। सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार की योजनाओं और कार्यों का उल्लेख करेंगे, जबकि विपक्ष के सदस्य अभिभाषण की कमियां और खामियां उजागर करेंगे। तो अब से कुछ ही मिनटों में विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही जो है वो शुरू होनी है। हर दिन हंगामे के आसार यहां पर नजर आते हैं और ऐसे में आज भी हंगामा यहां पर बरप सकता है। खासतौर पर कल देर रात जिस तरीके से बलजीत यादव की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से सरकार के मंत्रीगण जो वो लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं विपक्ष पर। तो आज जो पाला है वो थोड़ा उल्टा यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। सरकार के कैबिनेट मंत्री जी भी हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया। आज तक इस देश के अंदर किसी भी प्रधानमंत्री ने अमेरिका की ये बात नहीं मानी। अमेरिका अपने डेयरी प्रोडक्ट भारत में भेजने के लिए आज से कोशिश नहीं कर रहा, बहुत सालों से कोशिश कर रहा है, लेकिन देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने उनकी भी ये बात नहीं मानी। लेकिन यहाँ जो है नरेंद्र सरेंडर कर गया और उनकी ट्रेड डील में शामिल हो गए, उनकी बात मान ली और आज वाहवाही, किस बात की वाहवाही कर रहे हैं? किस बात की वाहवाही कर रहे हैं? इस देश के किसानों को अमेरिका के आगे आप लोगों ने गिरवी रखने का काम कर दिया। हमारा भारत का किसान कहाँ जाएगा? पहले ही 3 काले कानून लाकर उस पर पाबंदी लगाने का प्रयास आप लोगों ने किया था। आज उसकी फसल आप नहीं खरीद रहे हैं, उसको यूरिया डीएपी नहीं दे पा रहे हैं, उसको अच्छा बीज नहीं दे पा रहे हैं और अब ऊपर से ये मोदी जी ने जो ट्रंप के आगे सरेंडर किया है, ये खामियाजा और हमारे देश के किसानों को अब भुगतना पड़ेगा, ये बात कहना चाहता हूँ। महिला अत्याचार के 41,155 प्रकरण दर्ज हुए। 2020 में, 21 में, 22 में और 23 तक, यानी कि 23 में भी 42,174 प्रकरण दर्ज हुए। और हम यदि इसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो 24 और 25 के आंकड़े आप देखेंगे तो 24 में 37,700 और 25 में भी 37,900 के आसपास प्रकरण दर्ज हुए हैं। उस अखबार में खबर छपनी चाहिए थी कि आज से 2 वर्ष, सवा 2 वर्ष पहले जो सरकार थी, उस सरकार में महिला अत्याचार चरम पर थे। 42,174 और आप 37,900, यानी कि 4,000 प्रकरण दर्ज होने में कमी आई है। चलिए, तो इंतजार खत्म। 11 बजते ही सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल के साथ में सदन की कार्यवाही जो है वो यहाँ पर शुरू हुई है। सीधी तस्वीरें आपको लिए चलते हैं, दिखाते हैं। डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा इस वक्त कुछ कह रहे हैं। कोटड़ी जाजपुर का भवन वर्तमान में निर्माणाधीन है। 4 दीवारी विहीन राजकीय महाविद्यालय में 4 दीवारी का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता पर गुणा अवगुण के आधार पर किया जाता है। विधानसभा क्षेत्र जाजपुर में वर्तमान में राजकीय क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय जाजपुर, राजकीय कन्या महाविद्यालय जाजपुर, राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटड़ी जाजपुर एवं राजकीय कृषि महाविद्यालय पीपलून जाजपुर संचालित है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र जाजपुर के ग्राम पारोली में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। विधानसभा क्षेत्र जाजपुर में वर्तमान में राजकीय क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय जाजपुर, राजकीय कन्या महाविद्यालय जाजपुर, राजकीय महाविद्यालय कोटड़ी और जाजपुर एवं राजकीय कृषि महाविद्यालय पीपलदू जाजपुर संचालित है। वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र जाजपुर और लुहारी कला में राजकीय
महाविद्यालय खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को और हमारी लोकप्रिय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे कॉलेज खोले। मेरा पूरक प्रश्न है, जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में सैनिकों का गांव है लुवारी कला, वहाँ हर घर में सैनिक है, लगभग 15 से 20 हज़ार सैनिक, बाहुल्य क्षेत्र है। तो मेरा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन है कि भविष्य में वहाँ बच्चों की शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए कॉलेज खोलने का विचार। आप तो प्रश्न पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार आने के बाद इनके विधानसभा क्षेत्र में 3 कॉलेजें खोली गई है, 3 नई कॉलेजें, और उनका निर्माण चालू है, उनकी बिल्डिंग बन रही है। और इन्होंने कहा लुवारू में, लेकिन इनके वहाँ से 8 किलोमीटर पे ही लुवारू पड़ता है। निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर इतने छात्रों की वहाँ, अभी जो मैं छात्रों की स्थिति बताऊं इनके इन 3 कॉलेजों में, तो 143 तो ये गर्ल्स कॉलेज में है और कॉलेज कोटड़ी में है 82 और 60 है एग्रीकल्चर। बच्चों की संख्या कम है, आने वाले भविष्य में अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो निश्चित रूप से विचार किया। मेरा तो एक आग्रह है, कॉलेज आप आवश्यकता अनुसार खोलो, एमएलएस को दो, लेकिन वहाँ पे स्टाफ भी बराबर जाता रहे तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो। चलिए अगला प्रश्न पूछना है। मेरा पूरक प्रश्न है आपकी वाली बात। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को और हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने मेरे जहाजपुर में कॉलेज खोलकर बच्चों को शिक्षा का बढ़ावा देने का। चलो इनको धन्यवाद। अगला प्रश्न है। मैं निवेदन ये कर रहा था, जो आपने आंसर दिया इसमें 3 खंड है, जो क्वेश्चन इसमें 2 खंड है, एक तीसरा कहाँ से आ गया? नहीं, मेरे पास तो तीनों है प्रश्न। उत्तर एक्स्ट्रा दे दिया। हाँ ये सही। अगला प्रश्न है श्री मांगेलाल मीणा। क्वेश्चन संख्या 2068। क्वेश्चन संख्या 2068। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ राजस्व गांव धौराला में 27 हेक्टेयर भूमि व लक्ष्मणगढ़ उपखंड में ग्राम मुंडजोड़ी में 27 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। धौराला राजस्व गांव की चिन्हित भूमि आवंटन के लिए जिला कलेक्टर व राजस्व विभाग को समय समय पर लिखा गया है। लक्ष्मणगढ़ में उक्त चिन्हित भूमि के आवंटन के पश्चात अग्रिम कार्रवाई किया जाना संभव है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, धौराड़ा और मुड़जोड़ी में कब चिन्हित की गई थी जमीन, और उसके बाद कलेक्टर और रेवेन्यू मिनिस्टर के पास केवल पत्राचार के अलावा और कोई काम नहीं किया, अब कब तक इसको विकसित किया जाना करेंगे? मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को भी और पूरे सदन को भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा इंडस्ट्री विभाग न केवल जो ज़मीनें आज उपलब्ध हैं उनको इस्तेमाल कर रही है, बल्कि आगे के लिए भी ज़मीनें चिन्हित करके लैंड बैंक तैयार कर रही है। लैंड बैंक का मतलब है कि तुरंत आज ही हम उन सारी ज़मीनों पे इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर रहे। जब डिमांड आएगी तब जब डिमांड बेस्ड होती है, डिमांड आएगी हम डिमांड बेस्ड इंडस्ट्री चालू करेंगे। यहाँ तक कि जो अब धौराला की बात है ये अग्रिम चरण में है, मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बता सकता हूँ। और जो लक्ष्मणगढ़ की ज़मीन है वो उद्योग भू उपयोग उसमें शामिल नहीं है, बिकॉज वो एनसीजेड के अंदर आती है, लेकिन फिर भी हम उसको कोई दूसरे का इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं। ये आज का स्टेटस है। माननीय सदस्य। क्वेश्चन। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया है, क्या उसका विस्तार करने की प्रावधान है? क्या विस्तार करने की योजना है आपकी, और कब तक विस्तार करोगे उसका? अध्यक्ष महोदय, राजगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया अलवर से करीब 40 किलोमीटर है। धौराला जो अभी हमने चिन्हित करी है उससे तकरीबन 20 किलोमीटर है। राजगढ़ शहर से तकरीबन 15 किलोमीटर है। इसमें डोलोमाइट की प्रोसेसिंग हो रही है, उसमें भी अब दिक्कत आ रही है क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं माइनिंग के लिए, उस माइनिंग की वजह से वहाँ पर जो इंडस्ट्री की यूनिट